हेलो, वेलकम टू माय चैनल चेक लाइफ फॉर एशियंस। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वह है अकोमोडेशन। ये ऑब्वियसली जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो मेन चीज़ जो आपके आ जाती है वो है अकोमोडेशन। ये टोटली डिपेंड भी करता है आपके बजट पे और बहुत सारी चीज़ों पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है कि अकोमोडेशन इतनी ज़रूरी क्यों है। और इसमें यह है कि अकोमोडेशन बहुत ज़रूरी है। और जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है और आप अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो उसके बाद आपको अकोमोडेशन प्रूफ चाहिए होता है, ताकि जब आप अपने इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप वहाँ पे एम्बेसी को अपना अकोमोडेशन प्रूफ दे सकें। उसके लिए यह है कि आप पहले से सर्च स्टार्ट कर दें और एनालाइज करना स्टार्ट करें, कंपेयर करें, देखें क्या सूटेबल है आपके लिए, क्या नहीं है, आपका बजट क्या है, किस में सेट होता है। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अकोमोडेशन सिलेक्ट करनी है। फिर उनके साथ डिपॉजिट वगैरह पे करके आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप अपनी जो आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए अपनी फाइल रेडी करनी है वो डॉक्यूमेंट आपके उसमें जाएंगे और आप उनमें वो सबमिट करवाएंगे। और इसमें आ जाता है कि लास्ट मोमेंट तक आपने बिल्कुल वेट नहीं करना, आपने साथ साथ अकोमोडेशन देखना स्टार्ट कर देनी है। फिर आती हैं दो चीज़ें, यूनिवर्सिटी डॉम या प्राइवेट अपार्टमेंट या रूम या रेंट, हम जो भी कह लें। यूनिवर्सिटी डॉम में सबसे बड़ा फ़ायदा ऑब्वियसली यही है कि वो स्टूडेंट फ्रेंडली होगा। उसमें स्टूडेंट एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, अफोर्डेबल होगा, यूटिलिटीज इंक्लूड होंगी, लाइक आपको सेपरेटली पे नहीं करना पड़ेगा फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई और ऑल दिस थिंग्स। और फिर ईजियर है फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए। और उसमें यह है कि आपके कुछ डिसएडवांटेजेस कह लें या जो अदर साइड है उसमें यह आ जाता है कि आपको शेयर्ड किचन या शेयर्ड वॉशरूम वगैरह शेयर करना पड़ेगा। शेयर्ड रूम हो सकते हैं, अफोर्डेबल होंगे, लाइक एक रूम है तो 2 लोग शेयर कर रहे हैं। कुछ डॉर्मेटरीज में ऐसे भी है कि एक रूम है तो 3 लोग शेयर कर रहे हैं, उसका रेंट उससे भी थोड़ा कम हो जाएगा और मंथली आपने उसमें पे करना होता है। कुछ डॉर्मेटरीज का है कि आपको डिपॉजिट पहले करवाना पड़ता है, तो वो सारा आपको उनकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी डोम अगर हम देखें तो प्राइवेट रूम्स या प्राइवेट अपार्टमेंट में आपको मोर प्राइवेसी है। फैमिली आप एक दो लोगों के साथ शेयर कर सकते हो और मोर फ्रीडम है ऑब्वियसली। उसमें यह है कि लाइक एक अपार्टमेंट है, अगर उसमें 3 रूम्स हैं तो 3 लोग शेयर कर रहे हैं और अपना अपना रेंट पे कर रहे हैं। लेकिन उसमें यह है कि ये ऑब्वियसली ये थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, इसकी प्राइस यूनिवर्सिटी डोम से थोड़ा इसका रेंट ज़्यादा होगा। और इसमें भी आपको टोटली डिपॉजिट पे करना पड़ेगा। यूटिलिटीज कुछ डिपार्टमेंट्स के रेंट में यूटिलिटीज इंक्लूड नहीं है तो आपको उनका सेपरेटली पे करना पड़ता है, लाइक अ सर्टेन अमाउंट फॉर द वाईफाई एंड अदर इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दिस थिंग्स। और अगर किसी की पार्किंग है, कोई वो यूज़ करना चाहे तो उसके भी सेपरेट चार्जेस हैं। फिर इसमें यह है कि जब आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेना है, खासतौर पे अगर आप प्राइवेट रूम या अपार्टमेंट देख रहे हैं फॉर रेंट, तो उसका आपने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं तो सबसे पहले तो अगर मैं कहूँ, अगर आप डॉम की तरफ जा रहे हैं, अफोर्डेबल ऑप्शन देखना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने यूनिवर्सिटी डॉम को प्रेफर करें। आपकी यूनिवर्सिटी जिसके जहाँ भी आपका एडमिशन हुआ है उनकी वेबसाइट पे या जो कोऑर्डिनेटर आपको डील कर रहे हैं, आप उनको डायरेक्ट ईमेल करके भी पूछ सकते हैं और वो आपको लिस्ट शेयर कर देंगे। उन डोम्स के साथ आप रब्ता करें, वहाँ पे देखें यूनिवर्सिटी की अपनी अकोमोडेशन है, अपने डोम्स हैं तो आप उनसे कांटेक्ट करें, उनकी लिस्ट देखें, चार्जेस देखें। यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको सेपरेट सिंगल रूम्स भी कुछ में अवेलेबल हैं, उनका यह है कि रेंट थोड़ा ज़्यादा है और वो भी देख सकते हैं। तो उस तरह से फिर आप उनको कंपेयर करें, उनकी प्राइसेस को, उसमें क्या इंक्लूड है क्या नहीं इंक्लूड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं कि यहाँ तो उसकी वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है या उनकी कोई डॉर्मेट्री में कोई रूम अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं मिला, या अगर आपकी यूनिवर्सिटी का कोई डॉम नहीं है और आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा, तो आप प्राइवेट देख रहे हैं लेकिन वो बजट में नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैं कहूँगी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर जब वो अपने स्टूडेंट्स को अलॉट कर लेती हैं उसके बाद अगर उनके पास कैपेसिटी हो तो वो कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को भी प्रेफर करती हैं। तो इसमें यह है कि आप उनको भी चेक करें, लाजमी उनकी वेबसाइट्स को चेक करें और वहाँ पे बुक करने की कोशिश करें। लेकिन एक बात जहन में लाजमी रखें कि आपने उनकी डिपॉजिट पॉलिसीज़, उनकी कैंसिलेशन पॉलिसीज़ उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और यूनिवर्सिटी से डॉर्म अवेलेबिलिटी वगैरह हर चीज़ कंफर्म कर लेनी है। आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, लेकिन उनकी ये सब पॉलिसीज़ को आप अच्छे से देखें और जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले तो वो भी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो लाइक दूसरे स्टूडेंट्स को जो उनके यूनिवर्सिटी के नहीं होते, उनके हट के होते हैं, तो उनको लाइक 2-3 माह के लिए या कुछ मंथ्स के लिए दे देती हैं।
तो वो ये है कि वो आपको उस टाइम पीरियड के लिए ही मिलेगा। तो ये आपने जहन में रखना है, और लाजमी अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है जब उनसे लेना है, डेट वगैरह, ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ गौर से अच्छे से देख लेना, क्या डिपॉजिट रिक्वायरमेंट है, आप कितना करवा रहे हैं, और वो रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है, ये सब चीज़ें आपने पहले अच्छे से क्लियर कर लेनी है। खुद भी रीड कर लें, और बेशक आप यूनिवर्सिटी से भी ईमेल करके पूछ लें। मेरा एक्सपीरियंस पूछा तो मैं चूँकि स्टूडेंट हूँ, तो मैंने खुद यूनिवर्सिटी डोम को ही प्रेफर किया। मैंने वही किया क्योंकि वही एक मेरे लिए अफोर्डेबल ऑप्शन भी थी, और बेस्ट भी वही थी क्योंकि हम यहाँ पे न्यू हैं, हमें इतना आइडिया नहीं है। और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को समझ लें, तो उसके साथ साथ आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें, तो आप, और अगर आपको कोई काम मिल जाए, अगर आपकी बजट इतना है, तो फिर आप उसके साथ साथ कोई प्राइवेट अपार्टमेंट या रूम भी देख सकते हैं। और जो मेन एक चीज़ है, ऑफिशियल अकोमोडेशन कंफर्मेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके लिए, और ये आपने लाजमी लेना है जब भी आप डॉम में या कोई प्राइवेट अकोमोडेशन लेते हैं। आपकी बात हो गई, आपने डिपॉजिट या जो भी इनिशियल फी है वो पे कर दी है, तो वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बना के देंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट, वो पेपर आपने अपने साथ लाजमी लेके जाना है। वो आपको एक उसकी सॉफ्ट कॉपी भी देंगे, लेकिन अगर आप उनसे कहें कि आपको हार्ड कॉपी सेंड करें, तो वो भी आपको डिलीवर कर देते हैं आपके एड्रेस पे। तो आपने वो भी याद से लाजमी ले लेना है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट बने, तो उसमें आपने चेक कर लेना है आपका एड्रेस, आपका कंप्लीट नेम, आपका ड्यूरेशन, आपका ऑफिशियल सिग्नेचर, और अगर आप प्राइवेट उससे ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी ऑनर या डॉर्मेट्री अथॉरिटी जो है, उनके प्रॉपर्ली सिग्नेचर या वो मेंशन होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको चाहिए। और ये आपने जब अपनी वीज़ा फाइल रेडी करनी है, तो ये आपने उस टाइम लेके जाना है, और ये वहाँ पे सबमिट भी करवाना है। तो इसलिए इसमें ये इन चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा। जब भी डॉक्यूमेंट आपका वो शेयर करें ईमेल पे, तो एक बार उसको अच्छे से थॉरली रीड करें, देखें स्पेलिंग्स अपने नाम के, अपने से रिलेटेड जो डाटा है, एड्रेस वगैरह, वो सब चेक करें, उस पर रखें। और एड्रेस जो भी आपका डॉर्मेट्री का होगा, वो आपने अपने जहन में रखना है, उसको याद रखना है, क्योंकि ड्यूरिंग इंटरव्यू भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी अकोमोडेशन कहाँ है और वो क्या एड्रेस है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें मैं यही कहूँगी कि अच्छे से आप सर्च करें, आपको अच्छी ऑप्शंस मिल जाएंगी। आपकी अपनी यूनिवर्सिटी का अगर डॉम अवेलेबल नहीं है, तो आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के चेक करें, उसमें भी आपको मिल जाएंगी कि वो मोर अफोर्डेबल ऑप्शंस हैं। और अगर आपका बजट ज़्यादा है, तो फिर आप प्राइवेट के उसमें जाएँ। प्राइवेट में आप जहन में रखें कि आपको 8,000 प्लस में ही जाना पड़ेगा चेक करवाना में। तो वो प्लस में अगर आपका बजट है, तो आप जाएँ मंथली, तो उसमें आप जाएं। उसमें आप फिर जितना 10, 12, 15 करते जाएं, उसमें आपको सब रेंज में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। जो यूनिवर्सिटी डॉम्स हैं, उनमें मोस्टली ये है कि वो एक तो आपकी यूनिवर्सिटी के करीब भी हो सकते हैं, या वो ऐसी लोकेशंस पे हैं जहाँ पे हर कुछ आपको, मतलब काफ़ी चीज़ें आपके पास हैं। आपको मेट्रो स्टेशन पास हैं, बस स्टॉप पास है, ग्रोसरी स्टोर्स पास हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। यूनिवर्सिटी डॉम्स की लोकेशन अच्छी है, और ये सब कुछ है, और अफोर्डेबल है। तो अगर आपका अकोमोडेशन से रिलेटेड इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीज़ा इंटरव्यू, अ फुल गाइड, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, और आपको किस तरह से तैयारी करनी है, और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आज के लिए बाय।